औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। किताबुल किफ़ाला व हिय तअहुद बिन नफ्स ए इल्तिज़ाम व इहज़ारुल मकफूल मता तलबुल मकफूला। ठीक है, अगर किताबुल हवाला और किताबुल ज़मान वाज़ेह है तो इंशाअल्लाह किताबुल किफ़ाला बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हवाले में किफ़ाले में जो जिस तरीके से पहले 3 रुकन थे, यहाँ पर भी 3 रुकन होते हैं। एक कफ़ील होता है, एक मकफूल होता है और एक मकफूल ला होता है। कफ़ील कौन होता है? कफ़ील वो कि जो ज़िम्मेदारी लेता है, ठीक है, यानी जो अहद करता है मकफूल्लाह से कि तुम्हें जब कभी मकफूल की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें लाकर उसके सामने हाजिर, तुम्हारे सामने उसको हाजिर ला के कर दूँगा बस इंशाल्लाह। और दूसरी बात, मकफूल्लाह किसे कहते हैं? का मकफूल्लाह उस शख्स को कहते हैं कि जो किसी को कर्ज़ा दिए हुए हो, ठीक है, या मिसाल तौर पर जैसा कि अगर हम इक़ामे के हवाले से ले लें, ठीक, तो इक़ामे में एक इंस्पेक्टर होता है इक़ामे का, एक जो क्या है जो इक़ामा लेता है, ठीक है, और एक कफ़ील होता है। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो मकफूल्लाह होता है और जो इक़ामा लेने वाला है तो वो मकफूल होता है, ठीक है। और जो मतलब ये वादा करता है कि जब कभी अगर कोई ख़िलाफ़ वर्जी की इसने तो मैं उसे लाकर तुम्हारे सामने हाजिर करूँगा, वो कफ़ील होता है बस इंशाल्लाह। तो ये 3 लोग होते हैं। और इसमें और ज़मान में देखा जाए तो तारीफ़ सेम है, वहाँ पे भी ताहुद है, यहाँ पे भी ताहुद है, बस फ़र्क ये है कि ज़मान में ताहुद बिल माल था और यहाँ ताहुद बिन नफ्स है। बहुत आसान है, बात के साथ पढ़ते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कहने वहिया ताहुद बिन नफ्स ए इल्तिज़ाम व इहज़ारुल मकफूल मता तलबहुल मकफूला। हाँ, किफ़ाला किसे कहते हैं? कह रहे किफ़ाला ये है कि कफ़ील क्या करे, अहद करे नफ्स के इहज़ार का, कि नफ्स को हाजिर कर देगा, इंसान को हाजिर कर देगा, उसके सामने लाके खड़ा कर देगा, ठीक है। ए ख़ुद तफसीर कर रहे हैं, इल्तिज़ाम व इहज़ारुल मकफूल, के मकफूल को यानी जिसने इक़ामा लिया है उसको हाजिर कर देगा कफ़ील, कब? मता तलबहु अल मकफूला। मता तलबहु में तलब हा के ज़मीन पलटेगी किसकी तरफ? मकफूल। मता तलब अल मकफूल अल मकफूला, जब कभी मकफूल यानी इंस्पेक्टर चाहेगा कि जिसने इक़ामा लिया है उसको हाजिर किया जाए तो कफ़ील उसको लाकर हाजिर कर देगा। ये है क्या इसकी तारीफ़। व शर्तुहा रिज़ल कफ़ील वल मकफूल्लाह दूनल मकफूल। जहाँ तक इसकी शर्त की बात है तो जैसा कि हमने किताबुल हवाला में इख्तियार किया था, गर्चे मशहूर है कि तीनों की रिज़ा ज़रूरी है, लेकिन शारे ने इख्तियार क्या किया था कि मुहील और मुहताल की इजाज़त ज़रूरी थी ना, मुहालले की इजाज़त ज़रूरी नहीं थी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हमने यही इख्तियार किया है कि शर्त ये है कि कफ़ील और मकफूल्लाह इन दोनों की रिज़ायत ज़रूरी है, मकफूल की रिज़ायत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। व शर्तुहा व शर्तुल किफ़ाला रिज़ल कफ़ील वल मकफूल अहसनतुम दूनल मकफूल, मकफूल की रिज़ायत ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब सुनिए इसकी दलील कि क्या वजह है कि आप मकफूला और कफ़ील की रिज़ायत को ज़रूर शर्त करार दे रहे हैं और मकफूल की रिज़ायत को शर्त करार नहीं दे रहे हैं। तो इसकी दलील ये दे रहे हैं, लेवुजूबिल हुज़ूर अलैहि मता तलबहु साहिबुल हक़, इसलिए कि वाजिब है किसके ऊपर? मकफूल के ऊपर उसका हाजिर होना, कब? मता तलबहु साहिबुल हक़, जब कभी साहिब हक़ यानी जब कभी मकफूल्लाह उसको तलब फरमाए, तलब करे तो उस पर वाजिब है कि वह हाजिर हो जाए। वलो बिदावा, अब सुनिए, गर्चे ये दावा ही की हद तक क्यों ना हो, यानी क्या मतलब? यानी ये कि अभी ये बात साबित नहीं हुई है, समझ रहे हैं, अभी ये बात साबित नहीं हुई है कि सामने वाले ने वाकई इक़ामा लिया है या नहीं, या सामने वाले ने वाकई कर्ज़ लिया है कि नहीं लिया। अगर ये सिर्फ दावा ही कर दे रहा है हाकिम शरअ के पास कि फ़लाँ ने मुझसे फ़लाँ चीज़ ली है और वो जो है वो लौटा नहीं रहा है, लिहाजा उसको हाजिर किया जाए, और अगर किसी ने किफ़ालत ली थी उसकी तो वो उसको हाजिर करेगा। तो सिर्फ दावा ही की अगर हद तक है, अभी वो साबित नहीं है, फिर भी क्या है, मकफूल के ऊपर वाजिब है कि वो क्या हो, मकफूल्लाह के सामने हाजिर हो, यानी कोर्ट वगैरह में जाए उसके साथ। और इंशाल्लाह वलो बिदावा बेनफ्सी और वकील है। अब ये चाहे सुनिएगा तो मतलब दकीक है, चाहे इबारत दकीक है, हाँ मतलब आसान है। वलो बिदावा बेनफ्सी और वकील, चाहे वो दावा बेनफ्स ही करे, मकफूल्लाह खुद ब खुद वो करे, ठीक है, या अपने वकील के ज़रिए से। और यहाँ पर वकील कौन है? मसलन कफ़ील के ज़रिए से, कि या मतलब यानी वो खुद फ़ोन करके कहे कि देखो भैया तुमने कर्ज़ा लिया था, नहीं लौटाए हो, हम हाकिम शरअ के पास आए हुए हैं, आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। या फिर कफ़ील को कहे कि तुम जो है वो तुमने किफ़ालत ली थी, अब उसने कर्ज़ा नहीं दिया, मसलन तुम उसको लेके हाजिर करो, ठीक है। वल कफ़ील, अब देखें, वल कफ़ील बेमंज़िलतिल वकील, यहाँ पे वकील आम है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि कफ़ील जो है बेमंज़िल वकील है यहाँ पर। हाँ, कफ़ील जो मंजिल वकील है, हाइसो यामुरुहु भी, कब? कि जब कफ़ील को अम्र करे कौन? मकफूल्लाह।
हई सो या अमुरहु या अमुरुल कफ़ील बिही, अफन या अमुरु में हुआ की ज़मीर पलटेगी इस तरफ मकफूल्ला की तरफ, हा किस में पलटेगी कफ़ील की तरफ, हई सो या अमुरुल मकफूल्ला अल कफ़ीला बिही बिल एहज़ार। वाज़ेह इंशाल्लाह, ये बात वाज़ेह, बहुत आसान इंशाल्लाह वाज़ेह। तो ये इसलिए कहा हमने, हाँ इसलिए हमने कहा कि कफ़ील और मकफूल्ला की रज़ायत ज़रूरी है, इसकी रज़ायत शर्त नहीं है। अब आइए, व यफ्तक़िरु इला ईजाब व क़बूल बैनल अव्वलैन सादिरैन अलल वजहिल मुअतबर फ़िल अक़दिल लाज़िम। ठीक है, और कह रहे हैं कि वहाँ कि यफ्तक़िरु यहताजु, कि ये जो किफ़ालत है, अक़दे का किफ़ालत, इसमें शर्त है। ठीक है, इसमें ज़रूरत होती है किसकी, ईजाब और कबूल की, चूँकि ख़ुद लाज़िमा में से, और ख़ुद लाज़िमा ईजाब और कबूल की ज़रूरत होती है। तो चूँकि ये ख़ुद लाज़िमा में से, लिहाजा इसमें ईजाब है और इसमें कबूल है। वाज़ेह इंशाल्लाह। बैनल अव्वलैन, अव्वलैन से मुराद क्या है, मकफूल और कफ़ील, हाँ दूनल मकफूल। ठीक है, तो ये ईजाब और कबूल किसके दरमियान में होगा, दूनल मकफूल ला, नहीं दूनल मकफूल, सिर्फ मकफूल्ला तो वो हो गया इंस्पेक्टर, मकफूल जो इकामा लिया उसने, वो उसकी रज़ायत जो है वो क्या ज़रूरी नहीं है, उसके दरमियान ईजाब व कबूल नहीं होगा। ईजाब व कबूल इसमें होगा, क्या मतलब देखिए ना, यही तो होगा ना, कफ़ील ये कहेगा इसको मुखातब करके, किसे, इंस्पेक्टर को, कि कफ़ल तो लका फ़ुलानुन, हाँ मसा मकफूल के, कि मैंने किफ़ालत की तुम्हें बेएहज़ारी मता तलबता। ठीक है, मैं किफ़ालत कर रहा हूँ इस बात की कि जब भी तुम तलब करोगे मैं उसे हाजिर कर दूँगा। इसने क्या कहा, कबिल तो ज़ालिका मसलन। वाज़ेह। व यफ्तक़िरु इला ईजाब व क़बूल बैनल अव्वलैन, बैनल अव्वलैन से मुराद कौन कौन है, अव्वलैन तो यहाँ पे वही ना होगा, कफ़ील और मकफूल। कफ़ील और मकफूल लह, मकफूल क्यों होगा, उसकी भैया उसकी तो मकफूल की वो शर्त ही, रज़ायत ही शर्त नहीं है। जब रज़ायत शर्त नहीं तो उसको ईजाब व कबूल किससे क्या मतलब, अगर ईजाब व कबूल होता तो फिर तो उसकी रज़ायत शर्त है, चूँकि वो रुकन अक़द हो गया। और एक बात बताइए, ये हमेशा याद रखिए, कभी भी अरबी इबारत पढ़ें तो जब कभी इस तरह से बात कर देना कि बैनल अव्वलैन, ठीक है, तो अव्वलैन से मतलब क्या, यानी तीन चीज़ें इससे पहले गुजरी हैं, ठीक है, और शुरू के दो को मुराद ले रहे हैं। तो देखिए आप जो तरतीब के लिहाज से क्या गुजरा है, वह शर्त, तो इबारत पढ़िए, वह शर्त, हाँ रेज़ल एक, सुनिए, रेज़ल कफ़ील नंबर 1, वल मकफूल नंबर 2, और दूनल मकफूल, तीन हो गया। तो तीन में से क्या कहा कि शुरू के जो दो हैं उनकी रज़ायत ज़रूरी है, उनमें ईजाब व कबूल होगा। शुरू के दो कौन कौन है, कफ़ील मकफूल ला, हसन तुम, यही बात है, सादिर अलल वजहिल मुअतबर। ठीक है, और वो कैसा सादिर ईजाब व कबूल, कि जो बकिया मतलब उक़ूद लाज़िमा में शर्त होती हैं उसकी। ठीक है, फ़िल अक़दिल लाज़िम, बाद इंशाल्लाह, यानी उसमें जो होता है ना कि अरबी में होना चाहिए, सीग़ा फ़ेल माज़ी में होना चाहिए, ठीक है, और ईजाब का कबूल पर मुक़द्दम होना चाहिए। ये जिस तरीके से बक़िया उक़ूद लाज़िमा में ईजाब व कबूल की शर्त होती है, इस तरीके से में भी ईजाब व कबूल की शर्त होगी ये, बात इंशाल्लाह जी। व तसीह हालतन व मुअज्जला, और कह रहे हैं कि ये जो किफ़ालत है ये ज़माने हालिया में भी हो सकता है और ज़माने मुताख़िर में भी हो सकता है, आने वाले ज़माने में भी हो सकता है। ठीक है, यानी क्या मतलब, यानी ये कहे कि कफ़ील ये कहे कि मैं फ़लाँ का कफ़ील बनता हूँ ज़माने हालिया के लिए, ठीक, अभी कहो तो अभी जाके ले आऊँगा उसको। ठीक है, अच्छा ये भी कह सकता है कि नहीं ज़माने मुअज्जल के लिए, कि 1 महीने बाद जो है वो मैं उसकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, कि ज़िलहिज में गदीर के बाद जब कहोगे उसको हाजिर कर दूँगा। ठीक है, अम्मा सानी, सानी से मुराद नहीं, अभी यहाँ पर वो जो हाल्ला व मुअज्जला, हाँ अम्मा सानी, जहाँ तक सानी की बात है, नहीं कि किफ़ालत जो है मुअज्जला होती है, कि फ़मौज़ वफ़ाक़, सब कबूल करते हैं कि जी हाँ किफ़ालत में मुअज्जला है। कह दे कोई कि हम 1 महीने बाद उसके हाजिर करने की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो ठीक है, सब, हाँ किसी ने इख्तलाफ नहीं किया कि ये दुरुस्त है। वह अम्मल अव्वल फ़असहुल क़ौल, ये जो कहा गया कि किफ़ालत ज़माने हालिया में भी दुरुस्त है, तो कहा कि इसमें इख्तलाफ है, लेकिन इन इख्तलाफ में जो शारे ने इख्तियार किया है वो ये है, शारे हों या मुसन्निफ़ ने भी, चूँकि उन्होंने भी हाल्ला कहा है, उन्होंने इख्तियार किया है कि जी हाँ ये दुरुस्त है, क्या कि ज़माने हालिया में भी हो सकती है जी।
अब दलील सुनिए, क्यों ज़माने हालिया में हो सकती है? लिअन्नल हुज़ूर हक़्क़ुन शरईयुन ला युनाफ़ीहिल हुलूल। कह रहे हैं हुज़ूर यानी मकफूल का, जब कभी मकफूला तलब करे तो उसका हाजिर होना ये एक शरई हक़ है। ठीक है, जब शरई हक़ है तो ज़माने हालिया उससे हाजिर होने से माने नहीं हो सकता। ठीक है, लिहाजा आप ज़माने हाल को माने नहीं करार दे सकते। इसके मुकाबले में क्या कहा गया है? इसके मुकाबले में ये कहा गया है कि वकील ला तसेहो इल्ला मुअज्जला। ये कौल ये है कि नहीं शेख मुफीद हैं, शेख तूसीन लोगों ने कहा कि नहीं, ये सब यानी किफ़ालत जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़माने मुअज्जला में हो सकता है, ज़माने हालिया में नहीं हो सकता। उनकी दलील क्या है कि ज़माने हालिया में ये है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब ज़माने हालिया में मकफूल ख़ुद ब खुद हाजिर है तो फिर इसको अलग से कफ़ील बन के सीगा और अक़्द बन पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वाज़ेह। तो इसका जवाब क्या दिया गया? इसका जवाब ये दिया कि नहीं हुज़ूर, ज़माने हालिया में भी इसका फ़ायदा तसव्वुर किया जा सकता है। वो क्या? वो ये कि मिसाल के तौर पर मकफूल नहीं चाह रहा है कि ज़हमत में पड़े। ठीक है, अगर वो किफ़ालत कर सीगा भी पढ़ लेगा तो उसके पास दो चांस है, एक तो ख़ुद ब खुद हाजिर करवा सकता था और दूसरे जो कि किफ़ालत करे तो उसको कह दे कि तुम जो वादा किया तुमने हाजिर हो, तुम हाजिर करो। तो ये फ़ायदा बहरहाल है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। चलिए, हाँ, अब इबारत फिर से पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। सिर्फ मुसन्निफ़ की बात पढ़िए। वह तसेहो हालतन, तसेहो में हिया किसने पढ़ ली? किफ़ालत, यानी तसेहुल किफ़ालत हाँ हालतन व मुअज्जला कि किफ़ालत दुरुस्त है ज़माने हालिया में भी और ज़माने मुताख़िर में भी। इला अजल मालूम। लेकिन ये जो मुअज्जला कहा जा रहा है तो याद रखिए कि मुअज्जला से मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में कभी भी नहीं, ज़माने मुअज्जला होना चाहिए कि ये मालूम होना चाहिए कि कब, मतलब अगर इकामा आपको 3 साल का मिल रहा है, सुनिए इकामा 3 साल का लग रहा है तो मतलब ये कि कफ़ील ये ज़िम्मेदारी ले रहा है कि 3 साल के अंदर अगर इसने कोई कांड किया, कोई गलती की तो मैं अहद लेता हूँ कि उसको हाजिर करूँगा। तो ये मुअज्जल होना चाहिए, यानी क्या? मुअज्जल मालूम होना चाहिए। ला, अच्छा, अब ऐसा मालूम कि ला यहतमिलु ज़ियादत व नुक़सान, कि ऐसा मालूम हो कि जो एहतिमाल कम व ज़्यादती ना हो। अच्छा, एहतिमाल कम व ज़्यादती क्या है? बाज़ मतलब ऐसे हैं कि कफ़ील ने ये कहा कि जब मेरे बच्चे के दांत आ जाएंगे तब मैं इसको हाजिर करूँगा। तो बच्चे के दांत कभी कभी जो है क्या है, मसलन आपको 2 साल में आ जाते हैं, कभी कभी जो है क्या है 1.5 साल में आते हैं। ठीक है, या ये कहे कि मसलन जो बच्चे के पक्के वाले दांत होते हैं जो 6 साल 7 साल में टूटने के बाद आते हैं, तो कभी 9 साल में आते हैं, कभी 8 साल में। तो ये एहतिमाल कम व ज़्यादती न होना चाहिए, बल्कि मुअय्यन होना चाहिए। कह दिया कि मसलन ज़िलहिज के लास्ट में, तो ठीक है ज़िलहिज के लास्ट ये मुअय्यन हो गया। बस इंशाल्लाह। तो ऐसा मालूम अजल हो, अजल जो कि अजल जो तारीख़ मालूम हो, इसमें एहतिमाल कम व ज़्यादती ना हो। गैर मिनल आजाल मशरूता। और कह रहे कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। जिस तरीके से बक़ियत खुद में जब कभी कहा जाता है कि तारीख़ फ़िक्स होनी चाहिए, तो फ़िक्स का मतलब यही है कि मालूम होना चाहिए कि हाँ ये तारीख़ है, यानी उसमें कोई कम व ज़्यादती ना हो। कह दिया कि मसलन जब कभी हुज्जाज जो है मतलब हज से वापस आ जाएंगे तब दूंगा। तो हुज्जाज जो कभी कभी पहले आ जाते हैं, कभी कभी मदीने में रहते हैं और देर से आएंगे, मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए, तारीख़ मुअय्यन होना चाहिए। यानी कहने के जब मुअज्जल हो बिल हमज़ा, तो बहरहाल मुअज्जल से मतलब ये है कि वो मुशख़्ख़स हो। उसके बाद बहुत आसान सी बात है। अब सुनिए, जब कफ़ील ने ज़िम्मेदारी ले ली मकफूल की कि भैया जब तुम कहोगे मकफूल्लाह से मुखातब करके उसको हाजिर कर तो मैं उसको हाजिर कर दूँगा। अब आइए कह रहे कि तो कफ़ील का ज़िम्मा जो है वो क्या है, वो बरी हो जाता है, क्योंकि अब जब उसने किफ़ालत कर ली तो मशगूल ज़िम्मा हो गया है नहीं। अब कफ़ील का ज़िम्मा बरी हो जाता है कब? कि जब कफ़ील मकफूल को मकफूल्लाह के हवाले कर दे, लेकिन कौन सी तस्लीम? कि इस तरीक़े से तस्लीम करे कि जो तस्लीम ताम हो। तस्लीम ताम किसे कहते हैं? तस्लीम ताम ये कि अगर इक़ामा लेने के बाद उसने कोई गलती की, ठीक है, तो उसको अपनी गाड़ी में बिठाए और ले जाकर जिनसिया में हवाले कर दे। भाज़िंशा, तो इसको कहते हैं तस्लीम ताम। यानी क्या मतलब? मकफूल्लाह के गोया कि वो इसमें आ गया, अब उसकी मतलब देख रेख में है, अब उसके हवाले है। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं, तस्लीम तो वो करता है लेकिन वो तस्लीम माने है। यानी क्या मतलब? वो तस्लीम ताम नहीं है, तस्लीम नाक़िस है। यानी क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने कहा कि भाई तुमने किफ़ालत की थी, फ़लाँ को हाजिर करो, तो उसने कहा हाँ हाजिर करता हूँ, देखो ना वो वहाँ पर फ़लाँ जगह जेल में क़ैद है, जाके उसको ले लो। तो ये तो तस्लीम है, एड्रेस बता दिया भले, लेकिन ये तस्लीम ताम नहीं है। वहाँ जाएगा तो पुलिस में मार के डंडा मार के भगाए उसको, बस इंशाल्लाह। तो ये तस्लीम ताम नहीं है। या फिर मिसाल के तौर पर क्या है, किसी जालिम ने उसको क़ैद कर रखा है, उसने कहा कि हाँ हाँ मुझे मालूम है वो शख्स कहाँ पे है, वो भी फ़लाँ मतलब जालिम बादशाह है, उसके जो है क्या है क़ैद में है, तुम उससे ले सकते हो उसे जाके।
तो ये तस्लीम है, तो कहा ये तस्लीम ताम नहीं है, इसलिए कि वो जाएगा तो जालिम उसको हवाले करेगा ही नहीं। बात इंशाल्लाह। इस तरीके से कह रहे हैं कि और बस मिसालें हैं, इसको कि इबारत से पढ़ते हैं मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है। कह रहे वयब्रा उल कफ़ील बे तस्लीम ही तस्लीमन तामन, कि कफ़ील ने जो ज़िम्मा लिया है, मशगूल ज़िम्मा हुआ था, उसका ज़िम्मा बरी हो जाता है। कब? कि जब वो तस्लीम ताम कर दे। तस्लीम ताम करने का मतलब क्या है? तफसीर, हाँ तफसीर सुनिए। बे अल्लाह यकून होना कमान उन मिन तसल्लुम में ही, ठीक है, कि उसके तस्लीम करने से, उसके लेने से, यानी मकफूल्ला के कोई चीज़ माने ना हो। अच्छा, माने क्या चीज़ है? जैसे कम मुतगल्लिबिन, जैसे कोई शख्स उसके पर गालिब है। हाँ, यानी क्या मतलब? यानी हाँ, किसी ने उसको कैद कर रखा है, हथकड़ी वगैरह लगा रखी है, तो थोड़ी वो मतलब उसके, और हब्स जालिम, या फिर जालिम ने उसको कैद कर रखा है, तो भी मकफूल्ला उस पर कादिर नहीं होगा। वकौनुहु फ़ी मकान ला यतमक्कन वज़ यदिही अलैहि, या फिर ये भी माने हैं क्या कि वो किसी ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर मकफूल्ला का हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। यानी क्या मतलब? यानी मकफूल्ला की पहुँच नहीं है। बात है इंशाल्लाह। जैसे मिसाल, हाँ जैसे मिसाल के तौर पर, हाँ कंट्री से बाहर हो गया, या फिर मिसाल तो घर वहीं पे है, क्या कहते हैं आपको, उसी जगह पे है जिस जगह पे काम, अगर क्या है मिलिट्री कैंप में है, और मिलिट्री कैंप में आम आदमी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। तो कहने का मतलब कोई ऐसी जगह पे, ऐसे मकान पर हो कि जहाँ पर उसकी कुदरत नहीं मकफूल्ला की, तो इसको तस्लीम ताम नहीं कहते हैं। क्यों? लिक़ुव्वतिल मकफूल व ज़ाफ़िल मकफूल लह। हाँ, कह रहे कि जैसे क्या है, ऐसी जगह पे हो कि मतलब क्या है, जिस पे वो उसके हाथ में ना हो, उसके दस्तरस में ना हो। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि उसने कहा कि ठीक है, तुमने उसकी ज़िम्मेदारी थी, जहाँ उसको ले लो, कहाँ पर, वहाँ फला जगह है, मगर क्या है वो उसके दस्तरस में नहीं है। कैसे? कहा हो सकता है कि जो मकफूल है वो कवी है, ताकतवर है, और जो मकफूल्ला है वो क्या है, वो बेचारा ज़ईफ़ है। ये आमतौर से लोन वगैरह में होता है कि लोन जब बड़ी बड़ी पार्टियाँ लेती हैं, जैसे इतने जो लेके भागे मेहुल चौकसी और जो है वो मोदी वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब बहुत पैसे वाले होते हैं, समझ रहे हैं? तो जो लोन दिए वाला होता है बैंकर, वो बेचारा ज़ईफ़ हो जाता है, ये सब कवि हो जाते हैं, बात है इंशाल्लाह। तो फिर पहुँच में नहीं होते हैं। हाँ, तो क्या लिक़ुव्वतिल मकफूल, कभी कभी ये दस्तरस ऐसे भी नहीं होता कि कभी कभी क्या होता है कि मकफूल ज़्यादा कवी होता है और मकफूल्ला जो होता है बहुत ज़ईफ़ होता है। बात है। वो फ़िल मकानिल मुअय्यन इन बय्यना हो फ़िल अक़्द, या इन बयाना हो फ़िल अक़्द, ये ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, और इस तरीके से, या क्या फिर किसी मकान मुअय्यन में हो, ठीक है, इन बयाना हो फ़िल अक़्द। क्या कहा कि देखिए, हमने कहा था कि तस्लीम के लिए ज़रूरी है कि तस्लीम ताम हो। तो तस्लीम ताम कैसे हो सकता है? कहा कि जिस मकान में कहा गया है उसी मकान में लाकर क्या करे, उसको तस्लीम करे। ठीक है। मिसाल तौर पर बात ये हुई थी कि जब कभी ऐसा हो तो लाकर जिनसिया में उसको हाजिर करना है, वो जिनसिया में हाजिर नहीं कर रहा है, कहीं और जाके लाकर उसको छोड़ दे रहा है, तो ये तस्लीम ताम नहीं है। वह फ़िल मकान इल मुअय्यन इन बयाना हो फ़िल अक़्द, अगर दोनों को बयान कर दिया है, ठीक है। कफ़ील मकफूल्ला ने कहा था कि जब कभी ऐसा हो तो जिनसिया में ला के हाजिर करना, कफ़ील ने कहा ठीक है। तो अब तस्लीम ताम कब होगी? कि जब जिनसिया में ही ले जाकर उसको छोड़े, कहीं और छोड़े तो तस्लीम ताम नहीं है। अच्छा, वह बलदिल अक़्द माल इतलाक़, और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि, सुनिएगा, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि किफ़ालत का जब सीगा हुआ तो उन दोनों ने मुअय्यन नहीं किया था कि किस जगह पर कफ़ील मकफूल को लाकर मकफूल के हवाले करेगा, मकफूल्ला के हवाले करेगा, मुअय्यन नहीं किया था। अब जब उसकी बात आई कि उसको हाजिर करो, तो वो क्या कह रहा है, हम लोग हैं इंडियन, कह रहा है कि हाँ हम हाजिर तो करेंगे लेकिन हम उसको दुबई में लाकर हाजिर करेंगे, समझ रहे हैं? तो कह रहे कि नहीं, अगर, सुनिएगा बहुत ज़रूरी है, अगर मकान जो है अक़्द में मुअय्यन न किया गया हो तो जिस जगह पर, जिस मकान पर अक़्द को पढ़ा गया है वही जगह पर जो क्या है तस्लीम करना होगा, किसे, कफ़ील को, मकफूल को, ठीक है। तो ये अगर राज़ी हो जाए तो कहीं भी राज़ी है तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे अब जैसे हम कहते थे, हम लोग आमतौर से मकान मुअय्यन नहीं होता, लेकिन जिनसिया में चूँकि एग्रीमेंट वगैरह सब होता है तो हमें जिनसिया में ले जाकर हाजिर करना होगा। देखिए ये बात देखिएगा, वह बलदिल अक़्द, बलद अक़्द है यानी क्या, वो मुल्क कि जहाँ पर अक़्द हुआ है, माल इतलाक़, हाँ माल इतलाक़, अगर मुअय्यन नहीं किया गया है। वह इंदल अजल, अब जब ये आए
बादहु इनकानत मुअज्जला, जब अक़द जो है वो क्या है मुअज्जल था, यानी क्या मतलब कि मतलब एक मुअख्खर था 1 महीने बाद, ठीक है। तो ये कब इसको मुअय्यन कर हाजिर करना, कहा कि जब ये वक्त आ जाए, जब 1 महीना गुजर जाए उसके बाद हाजिर करना है, 1 महीने से पहले नहीं। बस इंशाल्लाह व इंदल अजल इनकानत मुअज्जल, अगर ये अक़द जो है मुअज्जल था अगर किफ़ाला, तो अक़द के वो उस तारीख़ के गुजर जाने के बाद। औ फ़िल हुलूल मता इंशा अकानत हाल्ला व नहव ज़ालिक, और अगर ये किफ़ाला जो क्या है ज़माने हालिया में से थी, ठीक है, ज़माने हालिया में क्या है कि ज़माने हालिया में जब चाहे वो लाकर उसको हाजिर कर सकता है। हज़रत फ़इन सल्लमहु कज़ालिका, बस अगर इसने कफ़ील ने जैसा कि हमने बयान किया इस तरीक़े से क्या किया, उसको तस्लीम किया, किसको, कफ़ील ने मकफूल को मकफूला के हवाले इस तरीके से, यानी क्या मतलब, यानी तस्लीम ताम किया इस तरीके से कि अब वो आराम से उसके कब्ज़े में है ना, उसके दस्तरस में है, कोई चीज़ माने नहीं है, मकान जहाँ था वहाँ पे सारी शराइत के साथ तस्लीम कर दिया, तो कह रहे हैं बरिअ ज़िम्मतुहु, तो उसका ज़िम्मा क्या है, बरी हो जाएगा। कौन, कफ़ील का। ख़त्म हो गई बात। फ़इन इम्तनअ सल्लमहु इलल हाकिम, जैसी बात हुई थी कि ज़िलहिज की 18 को मसलन क्या है तुम इसको तस्लीम करोगे, वो पूरे शराइत पर अमल करते हुए ज़िलहिज के 18 को जिस मकान पे कहा था उस जगह पर ना कोई हथकड़ी लगी, कुछ नहीं, लाया तस्लीम करने के लिए, किसे, मकफूल्ला के हवाले करने के लिए लाया मकफूल को। मकफूल्ला जो क्या है उसने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं नहीं ले सकता, वाज़ेह इंशाल्लाह, मैं उसको जो है क्या अपने कब्ज़े में नहीं लूँगा। तो क्या कह रहे कि सल्लमहु इलल हाकिम, तो चूँकि डेट आ गई है, सारी बातें हो गई थी, तो उस हवाले से क्या करेगा, वो जाएगा फ़ौरन दफ्तर और ले जाकर जो क्या है उसके हाकिम शरअ के हवाले कर देगा। वह बरिअ ज़िम्मतुहु अइज़न, और यहाँ पर भी उसका ज़िम्मा बरी हो जाएगा। वाज़ेह इंशाल्लाह जी। फ़इन लम यकुन अशहदा अदलैन बिअहज़ारिही, अब कह रहे कि अगर ये मुमकिन ना हो, क्या कि मतलब ये तो वो हो सकता है जो नजफ़ में है, लेकिन अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ है तो वो तो हाकिम शरअ के पास उसकी दस्तरस नहीं है, वो नहीं पहुंच सकता। तो कह रहे कि अगर हाकिम शरअ के पास, यानी मकफूल्ला के मना करने के बाद हाकिम शरअ की तरफ के पास हवाला करना मुमकिन ना हो, ठीक है, उसकी तरफ इज़हार करना मुमकिन ना हो, तो क्या करेगा, तो कह रहे 2 आदिल शख्स की गवाही ले लेगा कि देखो, हाँ, कि देखें भाई जो शराइत रखी गई थी किफ़ालत में उस पर मैंने अमल किया, आज तस्लीम करने की डेट थी, मैं तस्लीम करने की भी लाया, लेकिन वो जो है मना कर रहा है, तो 2 आदिल शख्स इस बात की गवाही ले लेंगे, ठीक है, तो भी क्या उसका ज़िम्मा बरी हो जाएगा। अशहदा अदलैन बिअहज़ारिही इलल मकफूला व इम्तिनाइ मिन क़ब्ज़, यानी उनको 2 आदिल शख्स को गवाही लेगा कि देखो आज डेट थी लाने की, मैं ले आया, ठीक है, और मैंने अपनी वो कर दिया, ने जो वादा किया था उसको पूरा किया, लेकिन मकफूल जो अल्लाह जो है क्या वो मना कर रहा है इससे, उसके कब्ज़ करने से, हाँ, कब्ज़ करने से मना कर रहा है, तो यहाँ पर भी उसका क्या है, ज़िम्मा बरी हो जाएगा। वक़ज़ा यबरअु बितस्लीम अल-मकफूल नफ्सहु ताम्मन, यही बात है ना। और कह रहे इसी तरीक़े से अगर सुनिए कफ़ील का ज़िम्मा बरी हो जाएगा कब, कि जब मकफूल ख़ुद ब खुद अपने आप को जिस डेट में कहा गया था हाजिर कर दे मकफूल्लाह के पास, यानी अगर वो नहीं है, तस्लीम ताम है, लेकिन कफील नहीं है, अब फिर भी मकफूल अपने आप को हाजिर कर दे मकफूल्लाह के सामने, हाँ, तो भी बात ख़त्म हो जाएगी, वाज़ेह, तो भी उसका ज़िम्मा बरी हो जाएगा, वाज़ेह इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन अलबत्ता तस्लीम कौन सा, तस्लीम ताम हो, ये नहीं कि मतलब कहे कि बस अभी आ रहा हूँ, मुझे फ़लाँ ने क़ैद कर रखा है, ये वो नहीं, वाज़ेह इंशाल्लाह। तस्लीम ताम अगर ख़ुद मकफूल भी कर दे तो भी कफ़ील का ज़िम्मा बरी हो जाता है। व इन लम यकुन मिनल कफ़ील अलग, अगर चाहिए कफ़ील की वजह से ना हो, कफ़ील ने ऐसा नहीं किया, ख़ुद वो गाड़ी पकड़ के चला गया और जाकर जिनसिया में अपने आप को उसने मकफूल्ला के हवाले कर दिया, कहा यहाँ पे उसका ज़िम्मा बरी हो जाएगा, ठीक है। और यही नहीं, बल्कि कफ़ील का ज़िम्मा इस तरीके से ही बरी हो जाएगा कि जब डेट थी, उस डेट आ गई और सब कुछ सारे शराइत हैं, क्या किया, किसी गैर ने, मिसाल तो उसकी तबीयत वगैरह ख़राब थी कफ़ील की, तो गैर उसके अपने चचेरे भाई को कह दिया कि जाओ इसको हवाले करके आओ, उसने अजनबी ने उठाया उसको और ले जाकर तमाम शराइत के साथ उसको देकर चलाया मकफूल्ला को, तो यहाँ पर भी क्या है, उसका ज़िम्मा बरी। वह तस्लीम गैरिही गैरिल कफ़ील लहू लिल किसे ली मकफूल्ला, ठीक है, अगर मकफूल्ला के हवाले कर दे गैर कफ़ील तो क्या है, बरिअत ज़िम्मतुहु अइज़न, तो यहाँ पर भी किसका ज़िम्मा, कफ़ील का ज़िम्मा बरी हो जाएगा कज़ालिका, वाज़ेह इंशाल्लाह। वला इम्तना इंशाल्लाह इसको बाद में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह के मतलब आसान है ना।